ईरान इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। कह रहा है कि उसकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमेरिका ने एक भी गलती की तो वो फिर मिडिल ईस्ट को आग लगा देगा। अमेरिकियों को फारस की खाड़ी में अपने ठिकानों को खाली करना पड़ा। उन्होंने इलाके के देशों को सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन आखिर में वो अपनी ही सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाए और भाग गए। अमेरिका की प्रतिष्ठा टूट गई है। ईरान ट्रंप के उन दावों को गलत बता रहा है जिसमें वो बार बार कहते हैं कि उन्होंने IRGC की मिसाइल प्रोडक्शन की ताकत को खत्म कर दिया है। ईरान कह रहा है कि अगर फिर से युद्ध शुरू हुआ तो वो ऐसी मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करेगा जिसे इसी अप्रैल और मई में बनाया गया है। لایه هایی که هستن که قراره که این کارا رو مدیریت کنن روز به روز اینها حضور جدیتری پیدا میکنن تو صحنه و کما که نه در موضوع نظامی، در موضوع اقتصادی و بحث غزه که بیستی اون برای غزه رو آخرش میبینید، ساحل دریا رو میبینید، اونجا رو نتونستین کنترل کنید، زیر همون چشماتون موشک ساختن، حتی تا 1 سال بعد از شروع جنگ موشک میساختن اونجا تا وقتی که برق بود و امکاناتی بود. حالا شما می‌خواید این کشور این موضوع کنترل کنید که مثلا چند تا سایتش زدی موشک نسازه. من به شما قول میدم ईरान जो कह रहा है अमेरिकी मीडिया उसका सबूत भी दिखा रहा है। ये ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल साइट की सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसके एंट्रेंस को अमेरिका और इजराइल ने बमबारी करके ब्लॉक कर दिया था, लेकिन सीज फायर के दौरान ईरान ने उसे दोबारा खोल लिया है। अमेरिका की अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के पास अभी भी जबरदस्त फायर पावर है। ईरान के पास अभी भी करीब 40% लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन का जखीरा है। उसके 60% मिसाइल लॉन्चर्स अभी भी बचे हैं। वहीं उसके मिसाइल स्टॉक का 70% अभी भी इंटैक्ट है। तीसरे थोपे गए युद्ध में हम हमले की क्षमता और तकनीकी डिजाइन के मामले में पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं, और ये हमने युद्ध के मैदान में देखा। तकनीकी क्षेत्र में हमने लगभग 180 ड्रोन मार गिराए, जो पिछली लड़ाई में हमारी रक्षा क्षमता में नहीं था। ये सभी घटनाएं सिर्फ कुछ महीनों में हुई। F-35 को मारना कोई इत्तेफाक नहीं था। तकनीकी और डिजाइन पहलुओं वाली एक सुनियोजित कार्रवाई थी। जिस मिसाइल ने F-35 के पास विस्फोट किया, उससे दुश्मन को समझ में आ गया कि हमारे पास कैसी क्षमताएं हैं और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ईरान को झुकाना चाहते हैं। ईरान अमेरिका को घुटनों पर लाना चाहता है। ईरान ट्रंप के हर दावे को गलत बता रहा है। ट्रंप ईरान के साथ दूसरे राउंड की बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान इससे इनकार कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान हॉर्मुज पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, लेकिन ईरान ने दोबारा हॉर्मुज को बंद करके ट्रंप को चुनौती दे दी है। ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी सेना ईरान के साथ मिलकर समुद्री माइंस हटा रही है, लेकिन ईरान माइंस हटाने को लेकर ट्रंप के दावों को गलत बता रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपना 440 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम अनिश्चित काल के लिए बंद कर देगा, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि ऐसा कभी नहीं होगा। परमाणु प्रोग्राम चलता रहेगा।